हेलो एवरीवन, मैं राहुल झा, स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट 2019। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ छापी गई है अखबार में जिस पर कि आप लोग को ट्रस्ट नहीं करना है। जो हम लोग नॉन मैरिड वाले हैं उन लोगों को जॉब दी जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, शिक्षा मंत्री ने नहीं बोला है। कल का डेट में बात कर रहे हैं मैं, क्योंकि कल जो प्रतिनिधि मंडल हम लोग का मिलने के लिए गया था वहाँ पे सिर्फ ये बात हुई थी कि जो 7वें चरण में क्वालिफाइड हैं और उसका 2 कैटेगरी जो है मेरिट और नॉन मेरिट, इस कैटेगरी को हटाया जा रहा है। यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बैकडोर से एंटर किया हुआ स्टूडेंट जो है, बैकडोर के द्वारा, गौर कीजिएगा शब्द, बैकडोर से एंटर किया हुआ स्टूडेंट है, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होगी। और हमको वो नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि जो 12 मार्च के डेट में जो क्वालिफाइड हुए हैं सिर्फ उसी को इस 7वें चरण में अप्लाई करने का मौका मिले। समझ गए? तो यहाँ पे यदि गवर्नमेंट यदि हम लोग के साथ में ये छेड़छाड़ करना चाहती है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग का आंदोलन नहीं रुकेगा। और एक बात, ये यदि कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है या शिक्षा मंत्री ऐसा बोला है, जब तक रिटर्न में नहीं मिलता है तब तक हम अखबार और मीडिया के सामने इसको ट्रस्ट नहीं करना है हमको। क्योंकि आप लोग देख चुके हैं, ये पलट चुके हैं, कितने बार ये पलटे हैं। तो इसलिए ये पेपर कटिंग है, आप लोग पढ़ लो, पढ़ के खुद में डिसाइड कर लो कि क्या ऐसा बोल सकता है गवर्नमेंट। ऐसा बोला ये प्रेस नोट रिलीज करता है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गवर्नमेंट ने। हम लोग को शांत करने के लिए सोमवार का डेट लिया। इतना लंबा डेट होता है, इतना लंबा डेट लिया गया है। और ये डेट जो है ना, ये डेट हम लोग को सिर्फ और सिर्फ है मामला शांत हो जाए, मामला हम लोग और लंबा ना खींचे, हम लोग का आंदोलन आगे ना बढ़े और ये लोग अपना मनमानी कर सकें, इसलिए इस चीज़ को इंसिस्ट किया गया है कि मामला हम सोमवार को फैसला देंगे। ठीक ना? वैसे फिर भी हम लोग सोमवार को फैसला का इंतज़ार कर रहे हैं। सोमवार को क्या नोटिस आती है? मंगलवार को 29 तारीख, समझे, मंगलवार को हम लोग को आना है और वहाँ पे हम लोग को इस चीज़ को आगे लीड करना है कि ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। पहुँचने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना। वैसे भी केस दायर हो चुकी है, मैं ये बोल रहा हूँ केस दायर हो चुकी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस दायर हो चुकी है। बाकी डिटेल आप लोग को संडे को मिलेगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन का मैं और डिटेल्स केस के बारे में नहीं दे सकता हूँ, समझ गए? तो इसलिए मैं आपको संडे को अपडेट करूँगा। और एक बात दोस्तों, यदि मैंने आप लोग को बोला हूँ कि भैया कि ये यूट्यूब से जो कमाई होगी वो यूनियन को जाएगी, तो आप लोग को सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? यहाँ पे पटना में इस कंडीशन में, इस धूप में आप लोग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, इस चैनल को आके वीडियो नहीं देखिएगा, रिव्यू नहीं कीजिएगा चैनल को। अरे आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट हमको बोलिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, किस इशू को उठाएँ। यहाँ पे ये क्या समझ लीजिए कि व्यक्तिगत को मामला है कि आप लोग ग्रुप में ट्विटर खेलिएगा, इससे आपको सफलता मिल जाएगी। आके पटना में हल्ला कीजिए। यदि एटलीस्ट पटना में हल्ला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप ट्विटर पे जो कैंपेन कर रहे हैं उस कैंपेन में सही से भागीदारी लीजिए। घर बैठे बैठे आप लोग को इस चीज़ में सिर्फ जॉब चाहिए, पार्टिसिपेट कीजिए इस चीज़ में, चाहे ट्विटर पे होता है, यूट्यूब पे होता है, जिसमें भी हो रहा है, पार्टिसिपेट कीजिए। आप लोग ये इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? हम लोग एक तंत्र से लड़ रहे हैं, एक सिस्टम से हम लोग लड़ रहे हैं, एक सिस्टम से आप लड़ रहे हैं, आप सरकार को झुका रहे हैं। आप लोग को क्या बोलें, आप लोग को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो भाई, कम से कम व्यूज़ बढ़ेगा, इससे रुपया आएगा। वो रुपया कम बोल दिया ना, कंपनी यूनियन में जाएगा भैया। जो रविकांत जी से कंसल्टेंट है, आप रविकांत जी को फ़ोन करके पूछ लो। मैं वही राहुल झा हूँ जो कि सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया था। संजय सर से बात कर, कॉल रिकॉर्डिंग सभी के पास होगा वो, और वो रिकॉर्डिंग हम किसी ग्रुप में भेजे, उस रिकॉर्डिंग को लोग यूट्यूब पे डाल के आदमी पैसा कमा रहा है। लेकिन मेरा जो चैनल है, जो कि मेरे थ्रू आदमी पैसा कमा रहा है, उसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। और जो इसको चला कर पैसा कमा ले वो अपनी जेब के पॉकेट खजुआ वो लोग का, मेरा नहीं हुआ। वो 1 रुपया यूनियन को नहीं देने वाला है केस में, समझ गए ना? मैं वही राहुल जिसको एसटीडी का फुल फॉर्म पूछा था संजय सर ने,
मैं उसको एसटीटी मैं अपना क्वालिफिकेशन है जिसको बता दूँ ना संजय सर को, तो वो एक ऑनर्स करके अब IAS बने होंगे ना, मेरे पास है, उससे यदि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला डिग्री ना हो ना तो मैं इसके कैंडिडेट से अपना नाम वापस ले लूँगा, मैं अप्लाई तक नहीं करूँगा। अरे उससे बेस्ट फैकल्टी नहीं मिल रहा मेरा, तो समझ गए ना, अरे डिग्री का बात करता है जी वो। तो मैं एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ में वो डिग्री, मेरा उसका फुल फॉर्म कैसे पूछ सकता है वो? अपना बात से मुकर रहा है ये लोग। इंसानियत से बेईमानी पे आप लोग पहुँच गए हैं। आप जब IAS बने थे इसी के लिए कि जो यहाँ पे सरकार है, सिस्टम है, उसका झूठ में साथ देने के लिए, इसलिए आप IAS बने थे। उस दिन आप एक दिन बोलते हैं स्टूडेंट को कि हाँ सभी को क्वालिफाइड है, उसका नौकरी होगा। और ये आलोक आप पे तो हम लोग ट्रस्ट किए थे, आप पे हम लोग भरोसा किए थे, आपका मेरिट में नाम भी हम लोग को भगा दिए। आप कॉमन सेंस नहीं लगाए कि जब एक लिमिट स्टूडेंट का सबका डाटा आपको दिया गया है कि 24,598 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, 590 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है, तो फिर ये क्यों? आलोक जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्यों? मैंने आप जैसा घटियारा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आप इतना घटिया वाला हरकत कर सकते हैं, ये भरोसा नहीं कर सकते थे यार। अब एक बात तुम समझ गए कि किसी भी आदमी पर इतना ट्रस्ट मत कर लो कि वो आपको धोखा दे ना, तो आपको संभलने का मौका तक ना मिले। आज सभी स्टूडेंट लोग को आप पे भरोसा था, आपका सब चीज़ को, ये जो एस्टेट वर्किंग कमेटी जो आप बनाए हुए हैं, उसको ब्लॉक कर दिए सर। उसको सेल्फिश कमेटी बनाइए, एस्टेट सेल्फिश कमेटी। क्या सर आप हम लोग के साथ में धोखा कर गए सर? आपको सर बोलने में वो शर्म आता है, हमको शर्म आती है, लेकिन क्या बोले, जिस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल है ना, वो पोस्ट हमको कुछ और बोलने के इजाज़त ही नहीं देती है। मुझे परमिशन नहीं है कि मैं आपके लिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करूं। आप अपना चैट बॉक्स में, वायरल बॉक्स में, वो चैट बॉक्स में कुछ से कुछ डालते हैं और उससे आप खुश हो रहे हैं, आप काम करते हैं, यही काम किया आप। मैं सभी स्टूडेंट से ये बात अनुरोध करता हूँ, आलोक जहाँ भी मिलता है, आलोक नाम का एक प्राणी है जो एस्टेट में क्वालिफाइड वो भी है और मेरिट का नाम है, उसका बहिष्कार करो, बायकॉट करो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, कहीं पर भी हो। आलोक को बायकॉट करो, हैशटैग आलोक बायकॉट। ये इस केस को जीतने के बाद हम लोग को ये कैंपेन चलाना है। ये कैंपेन यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये कैंपेन, ये आंदोलन जेपी का आंदोलन बनना चाहिए। कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, उसका क्या होगा? सोचिए उसके बारे में कोई। चलिए बहुत स्टूडेंट ऐसा है जो बीएड किया, इस बार एसटीटी का फॉर्म डाल दिया, 19 में बीएड किया, एसटीटी का फॉर्म डाल दिया, हो गया, जॉब ले लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका लास्ट टाइम है, उसके बाद सोचिए लोग। आप नहीं, आप क्यों सोचिएगा, क्योंकि आपको हो गया ना, बाकी जय भार में। आलोक मैं आपका चरित्र चित्रण क्या करूं जिसका चरित्र पूरा बिहार जान रहा है। आपके लिए कुछ शब्द बोलना भी वो मेरे लिए पाप होगा। लग रहा है कि मुँह से आपका नाम ले रहे हैं आलोक जी ना, तो लग रहा है हमको कि मुँह से हम गाली बक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पेपर कटिंग को पढ़ लीजिए और इससे भ्रामक नहीं होइएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है। और गवर्नमेंट 5000 टीम में मेरा भी आदमी वहाँ पे गया था। 5000 टीम जो था, जो अलग अलग नेता जाते हैं, तो वो लोग गए थे वहाँ पे। जो बात भी बोला कि हाँ ठीक है, सभी को लिबर्टी हम दे रहे हैं, मेरी टॉर्नामेंट के खेला को हटा रहे हैं, समझ गए। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। हमको जो है, जो 12 मार्च को क्वालिफाइड है, उसी को हमको इसमें डालना है और उसी को लेकर के आगे बढ़ना है। सिर्फ उसी का ही नियुक्ति हो, क्योंकि जितना सीट है उतनी ही कैलकुलेशन क्वालिफाई भी किया है, तो बस उसी को हमको आगे लेकर बढ़ना है और बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। और एक बात, आप लोग पेपर मत लड़िए, पेपर मत लड़िए कि मेरा कंप्यूटर साइंस है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा फलना है, मेरा चलना है, उस पर मत लड़िए आप लोग। यहाँ पे हम कंप्लीट एस्टेट संपूर्ण नियोजन का बात कर रहे हैं, नियुक्ति का बात कर रहे हैं हम। नियोजन हमको नहीं चाहिए, हम किसी नियोजन इकाई के अंडर में नहीं जाएंगे। आप सेंट्रलाइज तरीके से कर रहे थे, एक आवेदन पर जहाँ पर उसका रैंक आएगा वहाँ पर आप जॉब देने वाले थे। आप सेंट्रलाइज तरीका को अपनाइए, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, समझ गए।
और दोस्तों, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि रविकांत के अंडर में रह के हम लोग केस को जीतेंगे। समझ गए? रविकांत जी को इस चीज़ के लिए लीड कर रहे हैं। रविकांत जी के टीम में और भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कहीं कहीं और जॉब पे पोस्टेड हैं। वो इस चीज़ में हम लोग के आंदोलन में जुड़े हुए हैं और अपना संपूर्ण समर्पण से, संपूर्ण भाव से इस केस को आगे लेके जा रहे हैं ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। और रविकांत जी भी खुद बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, इसलिए सपोर्ट कीजिए। और एक बात कि जब भी रुपया मांगा जाएगा, रुपया के बारे में पूछना है, जब भी रुपया मांगा जाएगा तो याद रखिएगा, मैं रविकांत जी से पूछ करके, मैं अपना यूट्यूब चैनल पे या मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स 2019 संघ वहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ होगा, उसे मैं लिंक दे दूँगा। उस लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में जब तक कोई मैसेज नहीं जाएगा तब तक कोई भी रुपया नहीं दीजिएगा। समझ गए? किसी और को, रविकांत जी लीड कर दो, रविकांत जी को ही हम लोग जानते हैं। समझ गए? ठीक है दोस्तों, और एक बात, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। समझ गए ना? सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये रुपया भी आप ही लोग के द्वारा अर्न किया जाएगा, कमाया गया है। आप लोग सब्सक्राइब, आप लोग व्यूज़ बढ़ाएं तो उससे ना रुपया आएगी ना, तो वो रुपया आप लोग का यूनियन को ही जाएगी। जिस यूनियन में आप हैं, जिस यूनियन में हम हैं, जिस यूनियन में पूरा जो नॉन मेरिट वाला है। समझ गए ना? इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए वीडियो को अधिक से, ताकि लोग आदमी भ्रामक ना हो। ठीक ना? बाकी बात दोस्तों, आप लोग खुद एक टीचर बनने वाले हैं और आपको क्या समझाऊं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ के से भ्रामक नहीं होइएगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।